वेलकम टू अवेंस गाइस। तो आज हम बात करेंगे पोकेमॉन जर्नीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसका टाइटल है एंटर पिकाचू। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है एश कैचम के घर से, जहां पे वो अपनी माँ से प्रोफेसर ओक के कैंप में जाने के लिए परमिशन ले रहा होता है। अब उसके बाद ऐश की मां मान जाती है और ऐश से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दूंगी, लेकिन क्या तुम उस दिन सुबह जल्दी उठ पाओगे। लेकिन ऐश उसकी मां की और कोई बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बस पोकेमॉन ट्रिप की बातें चल रही थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कई प्रकार के पोकेमॉन पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को तो इंसानों के साथ खेलना पसंद होता है, तो कुछ घास के बड़े बड़े मैदानों में पाए जाते हैं, तो कुछ उड़ते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। लेकिन इनमें ये चीज समान है कि ये अपने छोटे छोटे झुंड में रहते हैं, लेकिन बस इस पिच्चू को छोड़कर, जो कि बिल्कुल अकेला है। और इसे अकेला देखकर एक एकन्स इस पे अटैक कर देता है। उसके बाद तभी पिच्चू एकन्स पर अपना डिस्चार्ज अटैक यूज करता है और एकन्स को झटका देता है, और एकन्स झटका खाते ही चुपचाप वहां से भाग जाता है। लेकिन क्योंकि पिच्चू जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए स्पार्क अटैक का उस पर भी असर होता है। अब उसके बाद पिच्चू जो है पूरे जंगल को देखने के लिए एक चट्टान पे जाता है और पूरे जंगल को देखने लगता है। लेकिन तभी कोफिंग्स का एक ग्रुप पिच्चू पे अपनी पॉइजनस गैस छोड़ देता है और पिच्चू उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। और जब पिच्चू इस चट्टान से नीचे गिर रहा होता है, तभी एक किंगस खान उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद पिच्चू की किंगस खान के बच्चे और किंगस खान के साथ दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद पिच्चू इन किंगस खान के साथ रहने लगता है और बहुत खुश रहता है। और ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत जाते हैं। और उसके बाद आता है पोकेमॉन कैंप का दिन, और हमेशा की तरह ऐश इस दिन भी लेट तक सोया होता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है गो, क्लोए, प्रोफेसर ओक और बाकी बच्चों को। अब क्लोए जो है प्रोफेसर ओक से कहती है कि प्रोफेसर ओक, हमें इस ट्रिप को शुरू करना चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि अब भी एक लड़का बचा है जो यहाँ पे आना बाकी है। अब उसके बाद गो कहता है कि हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लड़के का इंतजार नहीं करना चाहिए जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन को भूल गया। अब उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हम जाने में जितनी ज्यादा देर करेंगे, हमें आने में भी उतनी ही देर होगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि हमें शुरू करना चाहिए। अब उसके बाद वो सबसे पहले देखते हैं स्कोटल और एक कैटरपी का बैटल, जिसमें स्कोटल कैटरपी को हरा देता है और स्कोटल की ट्रेनर कैटरपी को पकड़ लेती है। और उसके बाद प्रोफेसर ओक उन बच्चों से कहते हैं कि यदि तुम किसी वाइल्ड पोकेमोन पर अपनी पोकेबॉल को फेंकते हो, तो तुम्हारे पास एक चांस रहता है कि तुम उन पोकेमोन को अपनी पोकेबॉल में पकड़ सकते हो और उन पोकेमोन के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारा एक ट्रेनर होना जरूरी है। और उसके बाद प्रोफेसर ओक इस पोकेमोन के बारे में इन बच्चों से पूछते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर ओक के इस सवाल का जवाब देता है गो, और कहता है कि ये ककूना है। लेकिन उसके बाद गो अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने लगता है, जिसमें किसी की भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसके कुछ देर बाद क्लोए गो से कहती है कि यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा। और उसके बाद गो क्लोए से कहता है कि किसे परवाह है, मुझे तो बस एक ऐसा पोकेमोन पकड़ना है जिसे किसी ने देखा तक नहीं हो। और उसके बाद वो देखते हैं कि निडोकिंग को, जो कि म्यू से फाइट कर रहा होता है। और उसके बाद निडोकिंग म्यू पर अपना ब्लास्ट बर्न अटैक यूज करता है, लेकिन इससे म्यू आसानी से बच जाता है। अब क्योंकि म्यू एक डीएनए मिथिकल पोकेमोन है और वो किसी भी पोकेमोन के अटैक को कॉपी कर सकता है, तो इसलिए म्यू भी अपना ब्लास्ट बर्न अटैक निडोकिंग पर यूज करता है। लेकिन इस बार अटैक सीधा निडोकिंग से हिट होता है और इसे देखकर गो और क्लोए जो है चौंक जाते हैं। उसके बाद निडोकिंग अपना स्लज वेव अटैक म्यू पर यूज करता है, लेकिन म्यू इससे भी बच जाता है। और उसके बाद म्यू अपना स्लज वेव अटैक निडोकिंग पर यूज करता है और ये अटैक भी सीधा निडोकिंग से हिट होता है। अब आखिरकार इसे तंग आकर निडोकिंग अपना फायर ब्लास्ट अटैक म्यू पर यूज करता है, जिससे म्यू फिर से बच जाता है। और इस बार म्यू अपना फायर ब्लास्ट अटैक निडोकिंग पर यूज करता है और निडोकिंग की बैंड बजा देता है। अब उसके बाद गो म्यू को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन म्यू वहां से भाग जाता है और गो और क्लोए उसका पीछा करने लगते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं एक मैगमार को, जो कि म्यू में बदल जाता है। और जब वो फिर से म्यू का पीछा करने लगते हैं, तो दौड़ते दौड़ते वो टोरस में बदल जाता है। और उसके बाद वो सीधा पानी में जंप लगा देता है और टोरस से लैप्रस में बदल जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है किंगस खान के इस झुंड को, जहाँ पे पिच्चू और किंगस खान का बच्चा मजे कर रहे होते हैं। और खेलते खेलते किंगस खान का बच्चा इस चट्टान के पास आ जाता है और उसके साथ खेलने के लिए म्यू भी वहाँ पे पहुंच जाता है। और उसके बाद गो और क्लोए भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और म्यू उनसे बचने के लिए उस चट्टान के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद खेलते खेलते किंगस खान का बच्चा भी म्यू के पीछे पीछे चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद ये चट्टान टूट जाती है और ये बच्चा ऊपर से गिरने लगता है। उसके बाद म्यू अपनी साइकिक एनर्जी से इस बच्चे की जान बचा लेता है और इसे अपनी माँ के पास छोड़ देता है।
और उसके बाद म्यू वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद प्रोफेसर ओक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गो और क्लोई म्यू के बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अब उसके बाद प्रोफेसर ओक उन्हें कहते हैं कि जो तुमने पोकेमोन देखा वो शायद म्यू था, जो कि एक मिथिकल डीएनए पोकेमोन है। वो किसी भी पोकेमोन में बदल सकता है और उसके किसी भी अटैक को कॉपी कर सकता है। अब उसके बाद गो ये बात ठान लेता है कि वो अपना सबसे पहला पोकेमोन म्यू को ही पकड़ेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है एस को, जो कि पोकेमोन ट्रिप पे ना जाने के कारण बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। अब कई साल बाद पिच्चू और किंग्स खान का बच्चा अपने साइज में काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और किंग्स खान को उन्हें अपने साथ लेकर चलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और पिच्चू इस बात को साफ साफ देख पा रहा था। तो इसलिए जब वो किंग्स खान रात को सो रहे होते हैं तो पिच्चू उनसे दूर जाने का डिसाइड करता है और उसके बाद वो गुफा से बाहर निकल जाता है और किंग्स खान की तरफ देखकर रोने लगता है। और उसके बाद वो पिच्चू से पिकाचू में इवॉल्व हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है एस को, जो कि अब 10 साल का हो चुका था और उसे अपना पहला पोकेमोन लेने के लिए प्रोफेसर ओक के पास जाना था। लेकिन एस देरी से उठता है और देरी से प्रोफेसर ओक के पास जाता है और इसलिए उसे पिकाचू मिलता है और एस और पिकाचू बहुत से एडवेंचर एक साथ करते हैं। अब उसके बाद दिखाया जाता है गो को, जो कि अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एस और गो लूगिया को ढूंढते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।